नमस्ते। आज हम निवेश की एक ऐसी दुनिया में गोता लगाने वाले हैं जो अक्सर बड़े और पहुंचे हुए निवेशकों तक ही सीमित रहती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स यानी AIFs की। तो चलिए आज इस पर से पर्दा उठाते हैं। जब भी निवेश की बात होती है तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? स्टॉक मार्केट, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, यही सब है ना। लेकिन सोचिए, क्या इनके अलावा भी एक पूरी अलग दुनिया हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, और आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो ट्रेडिशनल और ऑल्टरनेटिव में आखिर फर्क क्या है? इसे ऐसे समझिए, जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट है जैसे स्टॉक्स, वो सुपरमार्केट की तरह है, कोई भी जाकर आसानी से खरीद बेच सकता है। वहीं ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट एक खास प्राइवेट डीलरशिप जैसा है। यहाँ लंबी अवधि के लिए पैसा लगाया जाता है और इसे समझने के लिए थोड़ी गहराई और जानकारी की जरूरत पड़ती है। अच्छा, तो भारत में इस खास तरह के निवेश का सफर शुरू कैसे हुआ? आइए इसके इतिहास पर एक नजर डालते हैं। देखिए, भारत में इसकी शुरुआत तो 80 के दशक में ही हो गई थी, लेकिन बहुत धीमी थी। असली तेजी आई 90 के दशक के आखिर में .com बूम के साथ, जब हर कोई टेक्नोलॉजी में पैसा लगाना चाहता था। फिर 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस आया, जिसने सब पर एक ब्रेक लगा दिया। लेकिन असली गेम चेंजर था साल 2012, जब सेबी ने एक मजबूत ढांचा तैयार किया और उसी ने आज के इस विशाल AIF बाजार की नींव रखी। चलिए अब जरा सेबी के बनाए उन जरूरी नियमों को समझते हैं जो इन फंड्स को चलाते हैं। अगर बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो AIF एक एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट क्लब की तरह है। ये आम पब्लिक के लिए खुला नहीं है। इसमें कुछ चुने हुए अनुभवी निवेशक मिलकर पैसा जमा करते हैं और फिर उस पैसे को एक तय रणनीति के हिसाब से इन्वेस्ट किया जाता है। इस एक्सक्लूसिव क्लब को शुरू करने के लिए एक न्यूनतम साइज तय किया गया है और वो है कम से कम 20 करोड़ रुपए। और इस क्लब में एंट्री के लिए हर मेंबर यानी हर इन्वेस्टर को कम से कम 1 करोड़ रुपए का निवेश करना पड़ता है। इसे इंडस्ट्री की भाषा में मिनिमम टिकट साइज भी कहते हैं। साथ ही इस क्लब में मेंबर्स की संख्या पर भी एक सीमा है। किसी एक स्कीम में ज्यादा से ज्यादा 1000 निवेशक ही शामिल हो सकते हैं। कुछ और भी बड़े मजेदार नियम हैं जो निवेशकों के फायदे के लिए बनाए गए हैं। जैसे फंड मैनेजर को भी अपना पैसा लगाना पड़ता है, जिसे कहते हैं स्किन इन द गेम। इससे ये पक्का होता है कि उनके और निवेशकों के हित जुड़े हुए हैं। इतना ही नहीं, रिस्क को कम करने के लिए ये भी तय है कि फंड का सारा पैसा किसी एक ही कंपनी में नहीं लगा सकते। अब ये AIF की दुनिया बहुत बड़ी है, तो इसे समझने में आसानी हो इसके लिए सेबी ने इन्हें 3 अलग अलग हिस्सों मतलब कैटेगरीज में बांटा है। आइए देखते हैं ये क्या है। इसे ऐसे समझ सकते हैं, कैटेगरी I उन जगहों पर निवेश करती है जो देश के लिए जरूरी हैं, जैसे नए स्टार्टअप्स या इंफ्रास्ट्रक्चर। कैटेगरी 2 जो बिजनेस पहले से चल रहे हैं उन्हें और बड़ा बनाने में मदद करती है। और कैटेगरी 3 वो सबसे अलग है। ये फंड्स ज्यादा रिटर्न के लिए मुश्किल रणनीतियां अपनाते हैं, जिसमें उधार के पैसे का भी इस्तेमाल होता है, जिसे लीवरेज कहते हैं। और हाँ, एक खास बात, सिर्फ कैटेगरी 3 को ही लीवरेज की इजाजत है। कैटेगरी I का सबसे जाना पहचाना नाम है वेंचर कैपिटल फंड यानी VCF। ये वो फंड्स हैं जो कल की बड़ी कंपनियों की नींव में पैसा लगाते हैं, मतलब जब वो बस एक आइडिया या एक छोटा सा स्टार्टअप होती हैं। वहीं कैटेगरी 2 का बड़ा खिलाड़ी है प्राइवेट इक्विटी या PE फंड। ये उन कंपनियों पर दांव लगाते हैं जो पहले से मजबूत हैं, लेकिन उन्हें अगले लेवल पर जाने के लिए पैसे और गाइडेंस की जरूरत है। तो इन सारे नियमों, कैटेगरीज और बड़ी बड़ी रकमों के बाद सवाल ये उठता है कि कोई अपने पोर्टफोलियो में इतनी मुश्किल चीज शामिल ही क्यों करे? मतलब आखिर इन फंड्स में निवेश करने का असली मकसद क्या है? इसकी वजह काफी मजबूत है। पहली बात, ये पोर्टफोलियो में डाइवर्सिटी लाते हैं। मतलब अगर स्टॉक मार्केट नीचे जा रहा है तो ये उसे एक सहारा दे सकते हैं। दूसरी बात, इनमें आम इन्वेस्टमेंट से ज्यादा रिटर्न देने की क्षमता होती है। और सबसे अहम, ये उन अनोखे मौकों के दरवाजे खोलते हैं जो आम निवेशकों के लिए बंद होते हैं, जैसे किसी उभरती हुई टेक्नोलॉजी कंपनी का हिस्सा बनना जो अभी पब्लिक हुई ही नहीं है। तो सोचने वाली बात ये है कि जिस दुनिया में हम रह रहे हैं वो इतनी तेजी से बदल रही है, तो क्या जो चीजें आज ऑल्टरनेटिव या वैकल्पिक हैं वो कल हमारे निवेश का जरूरी हिस्सा बन जाएंगी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हर निवेशक को सोचना चाहिए। आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद।